28 का ए ऑप्शन है, 29 का सी है, 28 का ये, 29 का सी है, 30 का बी है, 31 का सी है और 32 का भी सी है। ठीक है, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन आप 31 बोल रहे हैं ना बताने के लिए? देखिए 31 क्वेश्चन इसमें ये पूछा है कि सभी वर्षों के लिए कंपनी बी के औसत निर्यात कितने हैं। तो बी का बस आपको टोटल करना है और आपको जितने नंबर ऑफ ईयर उसे डिवाइड करनी है। तो इसका आंसर क्या 31 का सी है। तो जैसे बी का सबको टोटल करना है आपको, तो बी क्या गोल वाला है ना, तो पहले कितना है 500 है ये, है ना 2002 के लिए, फिर 2003 के लिए कितना ये 400 है 2003 के लिए, फिर 2004 के लिए फिर ये 600 है ये, फिर 2005 के लिए 2005 के लिए ये 800 है, फिर 2006 के लिए फिर 900, फिर 700 प्लस 700 है, इसको जोड़ना है 2 3 4 5 6 7 7 से डिवाइड करना है। तो ये 31 ऐसे ही बनेगा। उसका टोटल कितना आएगा 4600। कितना 4600। हाँ ना, बटे 7 हो जाएगा ना। तो फिर कितना जाएगा 7 छक्के 42 है ना, और 4 शून्य 7 पंच 35, 7 पंच 35 बचेगा 5 में 7 49 है ना, 657 आएगा ये। ठीक है, पॉइंट और में आएगा तो आगे निकालने की जरूरत नहीं, इतने में हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, और अब इसको देखते हैं 33 to 37। सर 2003 में कंपनी ए का निर्यात कितना लेंगे, उसको मुझको समझ में नहीं आ रहा। क्या बोले आप? 2003 के लिए कंपनी ए का निर्यात कितना है वो? कंपनी ए का जो निर्यात है वो 500 है 2003 में ना, और ये ए का निर्यात कंपनी ए का 400 है। हाँ 400 है 400। हाँ हाँ, ग्राफ में नहीं दिख रहा क्या क्लियर ग्राफ पर? हाँ ए का 400 दिख तो रहा है ना, एक सॉरी ये स्टार वाला ए है ना। कंपनी ए का सर 2003 के लिए वो स्टार ना 500 जो वो जो बॉर्डर लाइन है ना उसके थोड़ा नीचे दिख रहा है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या लेंगे उसको। 500 है वो। अच्छा, तो बीच में रहता है सर, तो 450 ले रहते हैं ना। नहीं वो थोड़ा सा ग्राफिकल थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन ना वो 500 भी है इसमें ना, या तो बीच में रहेगा या फिर ना एक्सट्रीम एंड में रहेगा ये, है ना, बीच वाला इसमें हाँ सिस्टम नहीं है, थोड़ा उसके पास में, मतलब उसी में ही मान के चलेंगे। अच्छा ठीक है सर। हाँ तो ये बन गया, आगे देखें। जी सर। हाँ इसको आगे नहीं, उसको आगे बढ़ाओ ना क्वेश्चन को। हाँ स्क्रीन शेयर। अगला क्वेश्चन है। ठीक बना है ना? हाँ ठीक है, 1 मिनट।
तो इसमें क्वेश्चन में ऐसा है कि 6 छात्र 6 विषय में के प्राप्तांकों का प्रतिशत दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इस क्वेश्चन में। और यहाँ पे ना 6 विषय दिए हैं आपको, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, है ना, और उसका अधिकतम अंक दिया है और उसका प्रतिशत दिया हुआ है, ठीक है। और ये स्टूडेंट दिए हैं आपको ए से एफ तक। 59 50 ये ठीक है, डाटा ठीक है। 72 72 84। तो देखिए इस क्वेश्चन का मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, है ना। क्वेश्चन को बना के देखिए। यस सर, बन गए। यस सर। कितने लोग का ये क्वेश्चन नहीं बना है? ऑफ कर दे, करिए स्क्रीन शेयर ऑफ कर दे। कितने लोग का ये क्वेश्चन नहीं बना है? 33 to 37। इसके मैं आंसर बता दें, एक बार आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा, है ना। सर इसमें 36 का जो आंसर है वही बस 27.88 आ रहा है तो ऑप्शन में नहीं, बाकी तो सेम आंसर है। हाँ सर, वो मेरा भी नहीं बना। हाँ ठीक है ना, इसका आंसर मैं पहले आपको बता देता हूँ, है ना, फिर उसका एक बार मिला के देखिएगा। तो 33 का जो आंसर है वो है बी, 34 का भी बी है, 35 का ए है, 36 का बी है और 37 का डी है। तो देखिए ये आंसर आप लोग आ रहा है तब आपका सही बना है ना, और अगर ये आंसर नहीं आ रहा है तो आपका सही नहीं बना है। 37 दोनों का बस थोड़ा सा 36 और 37 का आंसर थोड़ा सा अलग आ रहा है। और बाकी लोग बनाए आप लोग ये क्वेश्चन 33 to 37। सर मेरा 36 का नहीं आ रहा है बस। ऐसा क्या? हाँ ये 36 बताना है और 37 बताना है। और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं सर। अभिमन्यु आप बनाए हो? आकांक्षा जी आप बनाए क्वेश्चन को? नहीं सर, नहीं बना पाए। ऐसा क्या? हाँ नहीं, बना के देखा कीजिए, बने ना बने कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं बने तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे ही, एक बार ट्राई करके देखा कीजिए आप लोग। 36 का आंसर नहीं आया, बाकी बन गए। है ना, हाँ ठीक। तो देखो ये क्वेश्चन का लॉजिक बताता हूँ। इसका जो सिंपल परसेंटेज निकालते हैं तो वैसे ही, तो इसमें जो भी डाटा दिया है ना वो आपको नंबर नहीं दिया है, वो क्या दिया आपको? परसेंटेज दिया है। और हमको आंसर किस में करना है? नंबर्स में करने हैं, है ना। और ये जो सेम जो क्वेश्चन है ऐसा पिछली बार एग्जाम में आ चुका है ना। ये सेम क्वेश्चन इसी टाइप का, मतलब उसमें बस परसेंटेज बस चेंज थे, बट जो क्वेश्चन था वो सेम था। तो मतलब ये जो क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कराते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एज इट इज एग्जाम में आ जाते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग इसको हर बार कराते हैं और इसमें से क्वेश्चन फंसते ही हैं। तो मेन हमारा क्या लॉजिक पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, जैसे प्रतिशत बराबर कितना होता है? प्राप्तांक अपॉन अधिकतम अंक, है ना, इंटू 100। तो हमको यहाँ पे क्या दिया? प्रतिशत दिया है और अधिकतम अंक दिया है। तो हमको अगर प्राप्तांक निकालना है, प्राप्तांक मतलब प्राप्त किया हुआ अंक, है ना, मार्क्स ऑब्टेन अपॉन मैक्सिमम मार्क्स, क्या परसेंटेज है। तो प्राप्तांक निकालने तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रतिशत गुणित अधिकतम अंक बट्टे 100, है ना। तो ये अगर इसको लगाएंगे तो हमको क्या निकल जाएगा? केवल प्राप्तांक मिल जाएगा, है ना, जितना हमको अंक मिला है वो अंक मिल जाएगा हमको, ठीक है। और अंक के बेसिस पे फिर हमको क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो पहला क्वेश्चन है 33 है ना, तो कुछ लोग का ये नहीं बना होगा मुझे पता है ना, आधे से ज्यादा लोग का बना ही होगा ये। तो 33 में क्वेश्चन में क्या है कि विज्ञान में सभी विद्यार्थियों को 150 में से औसत कितने अंक मिले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार देखते हैं, बना हो गया चंदन? सर वहां नहीं बना हुआ। हाँ तो देखो इसमें
क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विज्ञान में, हाँ 33 क्वेश्चन बोल रहा है विज्ञान में सभी विद्यार्थियों को 150 में से औसत कितने अंक मिले हैं। ठीक है, तो हमको 150 में से औसत अंक पूछ रहा है और दिया क्या है हमको, परसेंटेज दिया है। स्टॉप। हमको जितने हमको क्या मिला यहाँ पे परसेंटेज में दिया है, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। तो देखो यहाँ को इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो जितने भी हमको परसेंटेज मिले हैं सबको हम इंडिविजुअल क्या करें, अंक निकालें सबका, है ना, ए का, बी का, सी का, डी का, एफ तक का, और उसका सबको जोड़ के डिवाइड बाय कितना कर देंगे, 6 कर देंगे। ठीक है, तो एक ऐसे निकलेगा, लेकिन इसमें हर बार हमको क्या करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। इससे बेटर है कि पहले आप इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये 76 है, 84, 66, 72, 88 एंड 64, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 450। ये 450 आएगा ना, बटे 6 करेंगे, क्या निकल जाएगा हमको, औसत प्रतिशत, है ना। तो कितना जाएगा, 75। कितना, 75। तो ये क्या मिला हमको, औसत प्रतिशत मिला। अब हमको निकालना क्या है, औसत अंक निकालना है ना। औसत अंक निकालेंगे तो औसत अंक बराबर कितना हो जाएगा, ये प्रतिशत, तो प्रतिशत हो जाएगा 75 इंटू 150, अधिकतम अंक कितने इसमें 150 है, तो प्रतिशत इंटू अधिकतम अंक 150 बट्टे 100 करेंगे, है ना। 50 दिया 50 दूनी ना, तो 75 दिया कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, है ना, ये बट्टे 2 कितना हो जाएगा, ये 112.5, 112.5 आएगा, है ना, अंक, औसत अंक। तो इसलिए पहला का ऑप्शन कितना हो जाएगा, ये बी। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले प्रतिशत दिया था, उसको औसत प्रतिशत निकाले, फिर उसको हम औसत अंक में बदल दिए, प्रतिशत को अंक में बदल दिए, है। तो प्रतिशत कितना हमारा, औसत प्रतिशत 75 आ रहा है, लेकिन अंक में कितना होगा, वो 112.5 होगा वो। ठीक है, सेम 34 भी बनेगा, है ना। और 35 में क्या करना है आपको, डी को गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंक, एफ को इन विषयों में प्राप्त कुल अंक के बीच का अनुपात कितना है। ठीक है, तो इसको हमको क्या निकालना है, सबका अंक निकालना है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए आप लोग, तो 35 में डी को गणित में कितने मिले, इसको देख लेते हैं ना। गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, तो हमको जो दिया है ना वो क्या है, वो आपको दिया है परसेंटेज में दिया, हमको किसमें निकालना है, अंक निकालना है ना। तो पहले गणित का देखते हैं, गणित को डी में कितने मिले हैं, डी में 68 है, तो मैक्सिमम नंबर कितना है, 100 है। तो जब मैक्सिमम नंबर 100 होता है तो परसेंटेज और नंबर कितना होता है, दोनों सेम होता है ना। और विज्ञान का कितना हो जाएगा, और एफ का भी लिख लेते हैं लगे हाथ, एफ का आ जाएगा यहाँ पे गणित में 79 है ना, हाँ 79। और विज्ञान का कितना है इसमें, डी का ये 72 है, ये है ना। लेकिन हमको ये परसेंटेज, इसको हमको अंक में बदलना है, इंटू कितना करेंगे, 150 करेंगे बट्टे 100 करेंगे। ठीक है, तो डी का नंबर निकल जाएगा विज्ञान में 108, हाँ दूनी 36 है ना, और हो जाएगा 108, हो जाएगा 108 आ जाएगा। वैसे एफ का निकाल लेंगे, है ना। एफ का कितना दिया है विज्ञान में 64 है ना, तो 150 गुणित 100 हो जाएगा, दूनी दिया 32, कितना हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा ना। यस सर, 96। ठीक है ना। यस सर। और वैसे अंग्रेजी का निकाल लेते हैं, अंग्रेजी कितना का 50 का है, तो जो भी होगा उसका हाफ हो जाएगा, तो 66% है, तो उसका नंबर कितना होगा, जस्ट आधा होगा। और ये 80 है एफ का, तो इसमें कितना हो जाएगा, ये 40 आएगा। तो ये समझ में आया कि नहीं, आप बताइए, है ना। ये आपको समझ में आ गया ना, मतलब ये क्वेश्चन, इसमें जितने क्वेश्चन है वो सब आपसे बन जाएगा।
चंदन आया समझ में? रिस्पॉन्ड क्या करो भाई। सर आ गया। हाँ हाँ, तो अब इसको हमको क्या करना है कि डी और एफ को है ना इन तीनों विषय मिला के कितना है। देखो इसमें है ना एक बार और एक्सप्लेन करने की डिमांड आई है, ठीक। तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि डी और एफ को इन तीनों विषय मिला के जो मिले अंक है ना उसका अनुपात हमको बताना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इनके जो परसेंटेज है ना उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पहले अंक में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी दिया है ना आपको किस में दिया है, परसेंटेज में दिया है, उसको हमको अंक में बदलना है। तो गणित में कितना 100 में से 68 मिला है, तो नंबर और परसेंटेज दोनों सेम होगा क्योंकि आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना 100 है। अगर हम उसको रखेंगे तो यहाँ ये 100 कट जाएगा, बचेगा 68 बस बचेगा, तो वैसे ही 79 रहेगा। और विज्ञान में कितना मिला है डी को, डी में विज्ञान में 72 मिला है ना, तो 72 कितना कर 150 करेंगे बटे 100 करेंगे, है ना, क्योंकि मैंने फॉर्मूला आपको शुरू में बताया था ना, प्रतिशत गुणित अधिकतम अंक बटे 100 करेंगे तो क्या निकल जाएगा, प्राप्तांक निकल जाता है। तो यहाँ पे 72 गुणित 150 बटे 100 किए तो 108 आ गया। वैसे यहाँ पे 64% है विज्ञान एफ का, विज्ञान में 64 है, 64 भी 150 बटे 100 किए तो कितना 96 आ गया। और वैसे अंग्रेजी में कितना है, अंग्रेजी में मैक्सिमम मार्क्स कितने 50 है, तो परसेंटेज जो होता है ना, अगर 50 में आपको मैक्सिमम मार्क्स है तो जितना आपको परसेंटेज दिया उसका जस्ट हाफ होगा, है ना। तो यहाँ पे कितना दिया है अंग्रेजी का, डी में कितना मिला उसको 66 है, हाफ कितना हो जाएगा वो 33, और उसका 18 कितना हो जाएगा 40। तो ये सब इसके कितने निकल गए, मार्क्स निकल गए। अब इसको हमको ऐड करना है, इसको ऐड करके कितना आएगा 209, 209, इसको 215, 215 है ना, तो 209 215 ये कटेगा नहीं, इसीलिए यही क्या होगा अनुपात हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 209 और अनुपात 215, ऑप्शन में दिया भी है ना, पहला ऑप्शन 35 का ए। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हमको क्या पूछा है, इन दोनों डी और एफ को गणित विज्ञान और अंग्रेजी में जितने अंक मिले हैं उसका अनुपात कितना है। तो उसको अंक जो मिला उसको टोटल कर लिए, जितना एफ को जितने अंक मिले उसको टोटल कर लिए, उसका अनुपात निकाल लिए, ठीक है। अब 35 है ना, ये 35 हो गया। अब 36 में ना जैसे हम लोग इसको निकाले हैं वैसे ही निकालना है, सी को विज्ञान में मिले अंक उसे सभी 6 विषयों में प्राप्त कुल अंकों का कितना प्रतिशत है। तो सी को ना सभी सब्जेक्ट में जितने मिले हैं उसका अंक निकालना है ना। तो विज्ञान का निकलेगा ही, तो विज्ञान में जितना अंक मिला है बट्टे सभी में जितने अंक मिले हैं उसको डिवाइड करेंगे इंटू 100 कर देंगे, है ना। वही ए बी का कितना प्रतिशत है वही वाला है ना। सी को अंग्रेजी में मिले अंक उसे सभी विषय में मिले प्राप्त कुल अंकों का कितना प्रतिशत है, ठीक। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो ये 36 क्वेश्चन देखते हैं ना। तो जिन लोग नहीं बनाए हम लोग साथ में बनाते जाइएगा आप लोग। तो सी को सभी विषय में कितने मिले हैं, है ना, ये हमको निकालना है। तो सी का सबसे पहले देख लेंगे इतिहास। तो इतिहास में कितने नंबर मिले हैं सी को, जो मिले वो परसेंटेज दिया है ना। सी की बात करते हैं, 64 है, तो ये कितना हो जाएगा 64, अधिकतम अंक कितना है इसमें 75 बट्टे 100, तो ये क्या मिलेगा, ये हमको अंक मिल जाएगा। ये सी को कितने अंक मिले हैं, तो ये क्या परसेंटेज दिया है, जो भी दिया है वो, है ना, लिखा है इसमें प्रतिशत लिखा हुआ है, ठीक है। तो हो जाएगा 25 दिया, 25 चौक और 4 एकम 4 24 16 48, कितनी आएगा ना 64 आएगा ना, सॉरी 48 64, ठीक। इतिहास का 48 आ रहा है ना नंबर। ठीक है ना सपना। सर 64 उसमें नहीं, वो तो 56 लिखा है ना। ऐसे क्या, हाँ ठीक है, मैं वही मुझे थोड़ा अजीब लग यस रहा था। सर 42 होगा। यस हाँ सर हाँ 42 आएगा वो। 64 नीचे का ले लिए थे अपन, सी का लेना है ना हमको। तो सी का कितना 56 है, अधिकतम अंक कितना है 75 है ना। हाँ ठीक 42 आ आएगा, जाएगा सर। जगह 25 42 आएगा। और ये हो जाएगा
4 एकम 4 चौक 16, कितना आ जाएगा ये? 42 आ जाएगा, है ना। अब वैसे सबका निकालेंगे ना, भूगोल का निकालेंगे, भूगोल में किसको कितने अंक मिले हैं ना, तो भूगोल का कितना हो जाएगा अंक उसका, सी का 78 है ना, बटे 75 बटे 100 दिया, ये हो जाएगा 4। सर 58.5 है। हाँ 58.5 आ जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि 2 से कटेगा ये और ये जाएगा छक्के तो नहीं हो जाएगा, ठीक है, जो भी उसको 2 तो इतने आ रहे हैं ना, सब आ रहे हैं 58.5। यस सर। यस सर। भूगोल हो गया, फिर गणित का है ना, तो गणित का जितना उतना ही आ जाएगा क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 100 हैं गणित का। फिर विज्ञान का निकालेंगे, 99। ठीक है, भले इसमें टाइम लग रहा है लेकिन है प्रोसेस समझ में आना चाहिए, है ना, अभी टाइम का हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो इसका कितना आएगा, 66 इंटू 150 बट्टे 100, 50 दूनी 50 दिया, हो जाएगा 33, कितना आ जाएगा ये 99 आ जाएगा। और अंग्रेजी का कितना होगा, अंग्रेजी 50 है, इसका क्या है मैक्सिमम मार्क्स हैं तो 86 है, तो इसका कितना जाएगा ये आधा 43 हो जाएगा। 43। हाँ, वैसे हिंदी में आ जाएगा 42। हिंदी में 70 है ना, तो 70 गुणित 60 है ना, बट्टे 100, तो 7 छक्के 42 आ जाएगा ये, ठीक है। इसको टोटल करने पे कितना आ रहा है सबका टोटल, 355। 355.5 भी होगा ना, यहाँ पे तो एक पॉइंट है ना। कितना है आप लोगों का सबका टोटल करके देखिए, इतने आ रहे हैं टोटल। यस सर 0.5 आएगा, है ना 35.5। हाँ चंदन टोटल कर रहे हो कि नहीं, सर कर ही रहा हूँ सर, थोड़ा स्लो चल रहा है। अच्छा कार्य प्रगति पे है क्या, हाँ ठीक। तो ये जो क्वेश्चन है तो इसमें क्या पूछा है, किसी को विज्ञान मिलेंगे, विज्ञान में इतने मिले हैं, ये निकालना है हमको, है ना। तो कितना हो जाएगा 99 डिवाइड बाई 355.5 इंटू 100, ये निकालना है हमको। तो देखिए इसमें क्या, ये 22 दिया, फिर 28 है, फिर 18 है और 20 है, ठीक है, 20 और 22 के बीच में। तो थोड़ा सा इसमें हम लोग राउंड ऑफ इसमें ले सकते हैं, ठीक है, इसको पॉइंट को आप हटा सकते हैं ना, और इसको आप क्या कर सकते हैं 100 कर दीजिए इसको, थोड़ा राउंड ऑफ आप कर सकते हैं, तब आ जाएगा सर आंसर। हाँ अब इसको आप निकाल के देखिए कितना आ रहा है, 28 अराउंड सर। हाँ ठीक है, और ये 2000 2000 हो जाएगा 71, इसको बनाते हैं तो ये कितना हो जाएगा ये 7 दूनी 14, तो 2 और 7 दूनी 14 इतना हो जाएगा, है ना, दो बार में। तो इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8 और 9 में से 4 के तो हो जाएगा 5, फिर अगला जीरो को निकाल लेंगे, 7 8 56 हो जाता है ना, तो इसी के आसपास आ रहा है ना 28 के आसपास, 7 8 56 होता है हाँ सर इसको। वही एग्जैक्ट नहीं आ रहा सर, पॉइंट में आया है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो है ना 28 के अप्रॉक्स में, तो यहाँ पे ऑप्शन में 28 के आसपास में एक ही ऑप्शन है और कुछ नहीं है, तो यही होगा 28 ऑप्शन, है ना। तो क्वेश्चन में अगर ऑप्शन दूर दूर में है तो हमको क्या थोड़ा राउंड ऑफ लेके बनाना पड़ता है, तो ये ट्रिक है डाटा इंटरप्रिटेशन बनाने का, ठीक है। हम एग्जैक्ट हमको निकालना होता है, एग्जैक्ट निकालने तक का पूरा टाइम वेस्ट होगा, आधा घंटा इसी में चला जाएगा, आधे घंटे में फिर आप कुछ ही कर पाएंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ता है, इसे राउंड ऑफ करके बनाना पड़ता है, तो उसके लिए आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, ऑप्शन अगर थोड़ी दूर दूर है ना, तब आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा राउंड ऑफ कर सकते हैं,
है ना। ये ट्रिक है डीआई बनाने का। तो आगे से जो भी आप क्वेश्चन बनाएंगे इस चीज को ध्यान रखिएगा आप। तो पहले हमको राउंड ऑफ फ्रेंड्स, पहले हमको ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में अगर दूर दूर में है ना, एकदम पास में नहीं है, अगर क्या रहता 27.5 रहता, 28 रहता, 28.5 रहता, एकदम 0.5 की डिफरेंस रहता, फिर हमको एकदम एग्जैक्ट लेना पड़ता। लेकिन एग्जाम में ऐसा ना पास पास में दिया रहता है, क्योंकि उनको पता है कि सामने वाले से हमको टाइम मैनेज करवाना है और वो कितना स्मार्टली कैलकुलेशन करता है उसको चेक करना है। उसके लिए क्या करते हैं, वो वैल्यूज को पॉइंट में दे देंगे और ऑप्शन दूर दूर में रखते हैं। वो खुद चाहते हैं आप उसको राउंड ऑफ करके बनाएं, ठीक है। तो उसमें वो आपका स्मार्टनेस पता चलेगा, और जो स्मार्ट होगा वही नेट निकालेगा भाई, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा आपको। तो ये 36 का बन गया, 37 का भी सेम बनेगा, है ना। बी को सभी विषय मिलाकर कुल, आज किसे दिखा रहे हैं, वो 10 में बाकी है ना, हाँ ठीक है। तो बी को सभी विषय मिलाकर कुल कितने मिले हैं, तो सेम निकलेगा। इसमें सबको निकाल लीजिए और डिवाइड और टोटल कर दीजिए, अब 37 बन जाएगा, हाँ सर। है ना। तो चलिए बनाइए, तो जिन लोग बनाए नहीं है इसको 37 को ना, सेम ऐसे ही बनेगा। तो चलिए कॉपी और कलम उठाइए और लग जाइए। चलो टेमिन जी बनाइए। सपना समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. चलिए 37 का बनाइए आप लोग। जो नहीं बनाएगा ना उसको वीडियो नहीं भेजूंगा, ठीक है। सब बनाओ। हाँ ज्योति जी आपको बना लेना 34, हाँ ठीक है। इसमें जैसे सबका नंबर निकालना है, वैसे किसके, ये सेम चीज किसके लिए करना है, बी के लिए परफॉर्म करना है। सबका नंबर निकालिए, उसको टोटल कीजिए, ये वाला आंसर पूछा है आपको। सब एक बार निकालिए फटाफट, है ना। इस क्वेश्चन में 2 मिनट भी लगता है ना, तो 2 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है। हम डीआई क्वेश्चन में हम 10 मिनट दे सकते हैं, है ना। मैं आप लोगों को एक दिन पूरा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा, जो 10 यूनिट है किसमें किसमें कितना टाइम देना है। तो उस हिसाब से हम लोग जो डीआई है इसमें 10 मिनट आप देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10 मिनट आप इसमें दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस रहते हैं। और कई ऐसे भी यूनिट्स हैं जिसमें आपको टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। जैसे कम्युनिकेशन का है, टीचिंग का है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके 5 से 6 मिनट में बन जाते हैं ये, ठीक है। 5 से 6 मिनट मतलब उसको पढ़ेंगे, है ना। आपने उसको पढ़ा है ना, तो आपको कुछ लॉजिक सूझेगा तो वो बनेगा, है ना। नहीं पढ़े हैं, लॉजिक नहीं सूझेगा, नहीं बनेगा। तो आपका टाइम वेस्ट करना ही नहीं उसमें ना, जो पढ़े नहीं है या फिर जो बने उसमें टाइम क्यों वेस्ट कर रहे, तो तुरंत स्किप कीजिए उसको। तो 50 में से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपको लगता है कि इस एरिया को हम लोग देखे नहीं, तो उसको आप तुरंत स्किप कीजिए, उसको टाइम किसको दीजिए, जो आपको पढ़े हैं उसको, है ना। और कुछ जो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो तुरंत बन जाते हैं, है ना, वो आपका आधा मिनट से 1 मिनट में बन जाता है, तो उसका टाइम इनको मिलता है। तो जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन है और डीआई है, तो इसमें आप 8 से 10 मिनट दे सकते हैं, और बाकी जो टाइम है उधर कंपनसेट हो जाता है। लेकिन 10 मिनट से आपको 1 मिनट ज्यादा नहीं देना है, इतना भी ध्यान रखिए। आप 12 मिनट 15 मिनट की मतलब उधर से दो चार क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। चलिए फटाफट बनाते जाइए। ठीक है, कांचा जी का भी बन गया है, पूजा जी का भी बन गया है, पूनम जी का भी बन गया है। चलो चंदन बनाओ। और समझ में नहीं आ रहा बताओ, बताते हैं। बन गया सर, 384 आ रहा है। ठीक ठीक, चैट में लिख दिया करो, है ना, बन जाता है, फिर मुझे समझ में आएगा कि इनका बन गया है करके। ठीक, फिर अगला देखिए ना, मैक्सिमम लोग को बन गया है, बाकी लोग फिर बना के देख लीजिएगा, सेम बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए, बताओ ना, स्लो हो जाता हूँ कैलकुलेट करने में। कौन सा बताना है? मैं ये बोल रहा सर कि कैलकुलेशन करने में स्लो हो जाता हूँ, स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ कर बताइए चीज।
स्पीड ना प्रैक्टिस से आता है भाई, है ना। जितना ज्यादा बनाते रहेंगे, अभी क्या है कि इस टाइप का थोड़ा सा अभी भी आ रहे हैं ना कैलकुलेशन ज्यादा लेंदी करने का, फिर जैसे जैसे बनाते जाएंगे ना, बनाते बनाते प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो आप डे के ना 200 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर 200 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ना तो देखना आपका प्रैक्टिस बढ़ जाएगा। ठीक है, वो 200 क्वेश्चन मैं दूंगा आपको। ऐसे भी हम लोग बनाते 150 से 200 क्वेश्चन लोग बना ही लेते हैं। ठीक तो अभी ना लेट लगता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी क्या सही बनना चाहिए आपका। फिर उसका जब बनाते जाएंगे ना तो फिर ऑटोमेटिक फिर आपका स्पीड बढ़ते जाएगा, है ना। वैसे ऐसे कैलकुलेशन करना है जिसमें 71 में, है ना, 2000 को 71 से भाग देना है तो टाइम तो लगेगा थोड़ा सा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, होता है, सबके साथ होता है ये, लेकिन ये प्रैक्टिस से आइए आपका। ठीक सर, ठीक। हाँ, तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करना है हमको कि नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित सारणी का अध्ययन करें। ठीक है, तो एक देश में इंटरमीडिएट और हायर शिक्षा में दाखिला दिया हुआ है जो कि 1000 में है। ठीक है, तो इसमें हमको ना क्वेश्चन पहले हमको समझना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक, तो इसमें क्या है, दाखिला आपको वर्ष दिया है, उसके बाद दाखिला दिया है, और उसके बाद क्या है, जैसे इंटरमीडिएट और हायर सेकेंडरी है, तो इंटरमीडिएट में लिखा है कि संख्या का प्रतिशत 14 से 18 वर्ष, मतलब जितने ने भी दाखिला लिया है इंटरमीडिएट उसमें से 18 से और 14 से 18 वर्ष कितने लोग हैं, तो ये केवल उतने को ही प्रतिशत दिया हुआ है ना। और वैसे दाखिला फिर हायर सेकेंडरी में दिया है, फिर उसका 19 से 24% वालों का प्रतिशत दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो 14 से 18 वर्ष के बीच का पूछ रहा है कि दाखिले का पूछ रहा है ना, कि 19 से 24 वर्ष के बीच का पूछ रहा है कि दाखिला का पूछ रहा है। उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उसका आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो दिए गए वर्षों में हायर शिक्षा में दाखिले में क्रमशः उत्तरोत्तर कमी आई है। तो हायर शिक्षा में दाखिले में बोल रहे हैं, दाखिले में कितना है आपका, है ना, 134 है, फिर 136 है, फिर 130 है, फिर 126 है, 190 है और 9। तो जैसे हम उत्तरोत्तर मतलब आगे बढ़ते हुए, है ना, तो क्रमशः मतलब लगातार आगे बढ़ने से तो कमी तो आ रही है इसमें, है ना। एक बार बस बढ़ा फिर उसका हमेशा पूरा कमी भी है, तो ये कथन क्या होगा आपका, सत्य है। बी ऑप्शन में देखिए, प्रत्येक वर्ष में 19 से 24 वर्ष वालों की कुल संख्या 14 से 18 वर्ष वालों की संख्या से अधिक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, ये 38 का, तो ये जो 1900 से 24 वर्ष वाले हैं ना, और 14 से 18 वाले, तो ये जो संख्या है इनसे अधिक है बोल रहे हैं, है ना। तो इसकी संख्या इससे अधिक है, तो ऐसा है क्या, क्योंकि आप देखेंगे इसमें संख्या क्या ज्यादा है, इसमें कम है ना। तो जैसे अगर हम पहला देखते हैं 2000 का एग्जांपल के तौर पे, तो इसमें कितना है 465.9 का 50% ये है, और इसमें कितना है 134 का 11.6%। तो बड़ा कौन होगा, ये होगा ना। इसका आधा देखेंगे तो कितना होगा, अगर 460 का भी आधा देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा वो। ठीक है, तो इधर का क्या होगा, ये वैल्यू ज्यादा होगी, और ये क्या आपका इसका 11% है, तो ये कितना होगा, लगभग 14 के आसपास में आएगा। तो हर जगह देखेंगे तो ये वाला जो है क्या वैल्यू हमेशा ज्यादा है सब में, तो ये जो ऑप्शन है सेकेंड वाला ये गलत है। ठीक है, तो आपको क्या पूछा है, कौन सा सत्य नहीं है, तो सेकेंड वाला आपका सत्य नहीं है, और बाकी आपका जो सी और डी है वो आपका ठीक है ना। उत्तरोत्तर वाला, उत्तरोत्तर कमी आ रही है आपको 19 से 24 के बीच में। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो ये क्वेश्चन आप लोग बना के देखें क्या, सर इसके तो 39। ऑप्शन ही नहीं, 38 का कौन कौन सा ऑप्शन सही है टिक करने के लिए। एक मिनट, से ऐसे क्या मिस्टेक करना, इसमें ना जो 38 का ना जो दिया है वही तो ऑप्शन है, इसमें से यही बताना है कौन सा गलत है, तो क्या हो जाएगा, बी गलत है इसका 38 का। ऑप्शन में तो ऑप्शन रहना चाहिए सर, ए बी सी में कौन कौन से ए बी एंड सी, ऐसे 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन।
क्या बोल रहे हो चंदन? सिलेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्टिव नहीं दिया हुआ सर, इसीलिए बोल रहे कौन से क्वेश्चन नंबर में? हैं। 38 का ही 38 में दिया है ना, जो दिया ना एबीसी, उसी को तो बताना है कौन सा गलत है। बस उसी में से एक ही को सिलेक्ट करना है, बी वाले। हाँ हाँ, एक कोई सेलेक्ट करना है, बाकी ठीक है। एक्चुअली इसमें ना पॉइंट नहीं है, वो है ना, वो डैश है, वो है ना हमारे जो टाइप राइटर, जिस थोड़ा सा मिस्टेक है ये। ये डैश है ना, ये जो है वो, ये तो पीडीएफ है, ठीक है। तो जो है ना 19 से 24 दिया हुआ है, इसका मतलब 39 में देखिए।